बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और गर्मी के सीज़न में जो ग़ज़ाएँ हैं वो भी लोग ज़्यादा गर्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पालक, करेले और आजकल माशाल्लाह माह रमज़ान है और इसमें पकोड़े भी खाए जाते हैं। इस सब का मिजाज गर्म है। ये सब इसके अलावा आजकल करेले और बैंगन भी है और बड़ा गोश्त भी लोग खाते हैं इस सीज़न में, क्योंकि माह रमज़ान है। इसमें ताकत बढ़ाने के लिए अक्सर लोग ज़्यादा ग़ज़ा खाते हैं और जिसमें ये गर्म चीज़ें खाने से जिस्म में और तेज़ी और गर्मी बढ़ जाती है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला ये इसके जो ज़रर है इन गर्म चीज़ों का वो कम हो जाएगा और आपको नुकसान कम होगा। इसमें आपने कद्दू का रायता इस्तेमाल करना है और कद्दू के रायता तो सभी बनाते हैं, लेकिन इसके बहुत से फ़वाइद हैं जिससे आम लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताता हूँ। कद्दू का रायता आम तौर पर कद्दू को बॉईल करके उसमें नमक और ज़ीरा वगैरह धनिया शामिल करके बनाते हैं। तरीका तो यही है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो आप जितना चाहे अपने वो खा सकते हैं। खासकर जब आप गर्म ग़ज़ाएँ खाते हैं जैसे पकोड़े और ये बैंगन, पालक, मेथी, साग वगैरह, तो उसके साथ ये कद्दू का रायता लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी जो गर्मी और खुश्की है, इसकी जो ठंडक है उससे वो ख़त्म हो जाए। और इसका मिजाज अगर देखें तो ये तर सर्द मिजाज क्या होता है, यानी ये ठंडा होता है और इसके फ़वाइद बेशुमार है। ये जो आपका मैदे का निज़ाम है उसको बेहतर कर देता है, क़ुव्वत हाज़म तेज़ कर देता है। इसके अलावा ये मैदा और आंतों को नरम करता है और आंतों की जो सोज़श और ख़राश है उसको ठीक करता है और इसमें जो मवाद होता है फालतू रद्दी मवाद वो खारिज करने में मदद करता है। इसके अलावा कद्दू का रायता गुर्दों की सोज़श और मसाने की नालियों की सोज़श भी उतारता है। मसाने की सोज़श उतारता है और अलाते बोल की सोज़श उतारता है और पेशाब, इसके खाने से पेशाब ज़्यादा मिकदार में खारिज होना शुरू हो जाता है और जो पेशाब की जलन है वो भी इससे ठीक हो जाती है और अलाते बोल की सोज़श भी इसी से ठीक हो जाती है अकेले कद्दू के रायता इस्तेमाल करने से। खाने में भी नहायत अच्छे इसका जायका अच्छा होता है और ये ज़ूद हज़म ग़ज़ा है, जल्द हज़म हो जाने वाली ग़ज़ा है। गर्मी और खुश्की के जो अमराज हैं जैसे जिगर के अमराज हैं, बवासीर वगैरह है, फैस्ट्यूला है, ऐसे मरीज़ों को ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो उनकी बीमारी है उसको कम करने में मदद मिलती है और ऐसे मरीज़ इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं। वो बेहतर है सालन ना खाएं, इसी के साथ अपनी वो रोटी खा सकते हैं। इससे जो उनका खून का जो गर्मी है वो इससे कम हो जाती है। कद्दू के रायते से जो मैदे की तेज़ाबियत है वो भी ख़त्म हो जाती है। जिनको एसिडिटी का मसला है वो भी सालन कम से कम इस्तेमाल करें और कद्दू का रायता ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे उनकी जो मैदे की जलन है और ख़ुराक की नाली की जलन है वो इससे कम हो जाती है। अगर कुछ दिन इस्तेमाल किया जाए तो ये ठीक हो जाती है। ये थे जी कद्दू के रायते के तिब्बी ख़वास। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।